मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। और हमने पढ़ना था, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 5 की रीडिंग की थी और जो आज बचा हुआ है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सो आज हम लोग को पढ़ना है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, मीन्स सीड्स कैसे अलग हो जाते हैं, ठीक है, बिखर जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। स्कैटरिंग ऑफ सीड टू अदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। मीन्स सीड्स जो क्या हैं दूसरे जगहों पे बिखर जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल। समटाइम्स द सीड आर कैरीड वेरी फार थ्रू डिफरेंट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। कभी कभी तो क्या हो जाता है, सीड्स जो हैं वो बहुत ही दूर चले जाते हैं। किसके वजह से? जो डिफरेंट एजेंट होते हैं डिस्पर्सल ऑफ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल मीन्स जो एक एजेंट की तरह काम करता है सीड्स को बिखरने के लिए, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। सम प्लांट्स लाइक कॉटन एंड डेंडिलियन डिस्पर्स देयर सीड विद द हेल्प ऑफ विंड। कुछ प्लांट होते हैं जैसे कॉटन और डेंडिलियन जो होते हैं वो बिखरते हैं, जो उनकी सीड्स कैसे डिस्पर्स होती है? विंड के हेल्प से, ठीक है। विंड कैरीज द सीड टू फार डिस्टेंस एज द सीड्स आर वेरी लाइट। विंड क्या करती है? सीड्स को ले जाती है बहुत ही दूर, क्योंकि जो उसके सीड्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है, बहुत ही हल्की होती हैं और स्मॉल होते हैं एंड कैन मूव इन द विंड, और जो विंड में वो मूव होने लगती हैं, ठीक है। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड्स हैव टफ्ट और विंग्स। ऐसे सीड्स जो डिस्पर्स होते हैं विंड में, उनके पास क्या होता है? टफ्ट और विंग्स होते हैं, ठीक है। Some seeds like mango and jackfruit are dispersed through birds. कुछ सीड्स जैसे होते हैं मैंगो के या फिर जैकफ्रूट के, तो वो डिस्पर्स होते हैं बर्ड्स के हेल्प से, ठीक है। बर्ड्स लीव द सीड्स एट डिफरेंट प्लेस आफ्टर ईटिंग द फ्रूट। जब वो फ्रूट खाने के लिए किसी भी अलग अलग इस पे प्लांट्स पे जाते हैं, ठीक है, जाती हैं, जब वो फ्रूट खा लेती हैं, पेड़ों पे जाती हैं और वो फ्रूट्स खाने के लिए जब वो फ्रूट्स खा लेती हैं तो उनसे क्या होता है कि जो भी सीड्स होते हैं वो उनके साथ मीन्स डिस्पर्स हो जाते हैं उनके वजह से, ठीक है। और बर्ड्स क्या करती हैं? उस सीड को अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी जाती हैं फ्रूट्स खाने के लिए, वो वहाँ पे उसे छोड़ देती हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स टू। और कुछ सीड्स तो डिस्पर्स्ड होती हैं उनके ड्रॉपिंग्स के वजह से, ठीक है। सम एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स सीड्स। कुछ जानवर भी जो होते हैं जो सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। सम सीड्स गेट स्टक ऑन देम एज दे मूव अबाउट इन द जंगल एंड फील्ड। जब वो जानवर जंगल और फील्ड में जाते हैं तो वो जो सीड्स होते हैं उनमें स्टक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये जो सीड है इस पे स्टक हो गया मीन्स चिपक गया है, एंड दे आर ड्रॉप्ड एट अदर प्लेस एज दे रोम अबाउट। और जब वो घूमने कहीं भी जाते हैं, निकलते हैं, तो वहाँ पे उस जगह पे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है, उस सीड्स को। सच सीड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक स्पाइंस। ऐसी सीड्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पाइंस की तरह, हुक्स और स्टिफ हेयर होता है, ठीक है, विच हेल्प देम टू क्लिंग टू एन एनिमल्स बॉडी। वो हेल्प करता है कि एनिमल्स बॉडी से चिपके रहें, ठीक है। ज़ैंथियम, वाटर कैलट्रॉप एंड स्पीयर ग्रास आर सम एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ज़ैंथियम, वाटर कैलट्रॉप एंड स्पीयर ग्रास, ठीक है। Seeds of coconut, lotus, water lily, etc. are dispersed through water। और सीड्स जैसे कोकोनट के हो गए या फिर लोटस का हो गया, वाटर लिली का हो गया, वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? वाटर के थ्रू। देयर लाइट वेट हेल्प्स देम टू फ्लोट। जो उनका वज़न जो होता है बहुत ही हल्का होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो पानी में तैरने लगते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक पी, मस्टर्ड एंड बैल्सम स्टोर देयर सीड्स इन पॉड्स। उनके सीड्स किसमें होते हैं? पॉड्स में। दे बर्स्ट ओपन व्हेन दे राइपन दस स्कैटरिंग द सीड्स। जब वो पक जाते हैं तो क्या करते हैं? खुल जाते हैं। खुलने के बाद जो भी उनमें सीड होते हैं वो क्या होते हैं? वो फैल जाते हैं, ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं। तो ये था डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। सीड्स में अलग अलग जगहों पे जब
बिखर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब किस थ्रू वो डिस्पर्स होता है? वाइंड के थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एज अ मीडियम ये लोग काम करते हैं, ठीक है, सीड्स को डिस्पर्स करने में। अब हम लोग ओरिजिन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। Not all plants seen by us have originated in India. The fact is that many plants popular in India have actually originated in other countries. सारे प्लांट जो होते हैं वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होते हैं। फैक्ट तो ये है कि जो बहुत सारे प्लांट होते हैं जो इंडिया में पॉपुलर हैं, लेकिन उनका वो ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, अलग कंट्रीज़ में होते हैं। जैसे प्लांट वाटरमेलन, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, साउथ अफ्रीका। अनियन और वीट, कंट्री ऑफ ओरिजिन इजिप्ट। रेडिश और कुकुम्बर का एशिया, ठीक है। पोटैटो, चिली, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। स्वीट पोटैटो एंड टोमेटो, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। पम्पकिन, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। पेपर एंड क्लोव्स, इंडोनेशिया। बीट या कैबेज, यूरोप। सिनेमन, श्रीलंका। रोज़ या एप्पल, चाइना, ठीक है। मीन्स इसमें ये बता रहा है कि ये सब जो प्लांट है जो इंडिया में क्या है, पॉपुलर है, लेकिन इसका जो ओरिजिनेशन है, मीन्स जो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं वो इंडिया में नहीं है, वो कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, मीन इंडिया से बाहर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टी की कहानी, टी टेल। द टी प्लांट इज़ अ नेटिव ऑफ चाइना। टी प्लांट किसका नेटिव है, चाइना का। इट वॉज ग्रोन इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। टी कहाँ उगता है, चाइना में, ठीक है, बहुत हज़ारों साल पहले। द फर्स्ट रिकॉर्डेड ड्रिंक ऑफ टी वॉज इन चाइना। जो फर्स्ट ड्रिंक थी टी की वो कहाँ पे मीन्स रिकॉर्ड किया गया था, चाइना में। देन टी वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया। फिर उसके बाद क्या किया गया, टी की खेती होने लगी कहाँ पे, इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट आसाम के बॉर्डर पे, ठीक है, जिस बर्मा एंड चाइना के यहाँ पे होने लगी टी की कल्टीवेशन, ठीक है, मीन्स टी की खेती होने लगी, चाय की खेती। इन 1823 में 1823 में चाय की खेती कहाँ पे होने लगी, इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट आसाम में, बॉर्डर पे, ठीक है, बर्मा एंड चाइना के, ठीक है। दैट इज़ वाई आसाम टी इज़ फेमस। इसीलिए क्या होता है, असम की जो चाय होती है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। द टी सीड्स वर इम्पोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम चाइना बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो टी की सीड्स होती हैं कौन इम्पोर्ट करता है, इंडिया करती है चाइना से, ठीक है, ब्रिटिशर्स के थ्रू। टी इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे भी जो टी है वो टी की खेती वहाँ पे भी होती है, स्पेशली इन वेस्टर्न घाट, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट में। द टेंडर लीव्स आर प्लग्ड, कलेक्टेड एंड ड्राइड। जो लीव टेंडर जो होता है मीन्स जो खेती करता है वो क्या करता है, लीव को प्लग करता है, तोड़ता है, फिर कलेक्ट करता है, फिर उसे सुखाता है, ठीक है। दे आर प्रोसेस्ड एंड देन सोल्ड इन पैकेट। फिर इसका जो है जो भी प्रोसेस होता है फिर उसके बाद वो क्या होता है, पैकेट में सोल्ड होता है, ठीक है। टी प्लांट आर प्रोपेगेटेड फ्रॉम सीड्स और बाय कटिंग। जो टी का प्लांट होता है वो प्रोपेगेट किया जाता है सीड से और फिर या कटिंग से, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 3 ईयर्स। उसमें कितना टाइम लगता है, 3 ईयर्स फॉर अ न्यू प्लांट टू बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। 3 साल लगता है एक नया प्लांट बनने में ताकि वो रेडी हो जाए हार्वेस्टिंग के लिए। एंड टेक्स 4 to 12 ईयर्स टू बियर सीड। और 4 से 12 साल लगते हैं फिर एक नया सीड लेने के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स अबाउट 50 इंचेस ऑफ रेनफॉल अ ईयर एंड एसिडिक सॉइल। इसमें क्या हो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, 50 इंचेस ऑफ रेनफॉल पर ईयर की ज़रूरत होती है। और एसिडिक सॉइल मीन्स सॉइल कैसे होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए। टी कल्टिवेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स। टी की खेती कहाँ पे होती है मीन्स कैसे होती है, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1500 मीटर की ऊंचाई पे होती है। ग्रो स्लोली एंड एक्वायर्स अ बेटर फ्लेवर। मीन्स स्लोली वो धीरे धीरे ग्रो करता है और फिर क्या आता है, उसमें एक अच्छी फ्लेवर आती है, स्वाद आता है, ठीक है। तो ये थी टी की कहानी।
और आज हमने क्या कर लिया, रीडिंग को कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो घर में इसे रीड करिए चैप्टर को, और हार्ड वर्ड को भी लिखिए और लर्न करिए।